नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमारे साथ सरायकला के पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी जुड़ रहे हैं, जो कि घाटशिला उपचुनाव में चुनाव प्रभारी भी इनको नियुक्त किया गया है पार्टी की ओर से। कल लगभग 11 बजे करीब, रात के 11 बजे करीब कुछ उपद्रवियों द्वारा जो है इसी जगह पर, ये लोकनाथ गेस्ट हाउस है, इसी जगह पर कुछ तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। उसमें देवेंद्रनाथ महतो और यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनके साथ झड़प भी, बोला बोली जो है, तीखी नोकझोंक जो है देखने को मिला। इसी गेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं। पहले तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जेल कैंप से किसको डर है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। और ये जो घटना बीती रात कल लगभग 11 बजे रात के करीब जो घटना घटी, इस घटना से बहुत कुछ हमें माहौल देखने को मिला। क्योंकि हम लोग ये जो लोकनाथ गेस्ट हाउस है, यहाँ पर पिछले 6-7 दिनों से रह रहे हैं। यहीं से हमारे जो भी रहना, खाना पीना, जो रणनीति बनाना चुनाव को लेकर के, सारे कार्यक्रम यहीं से निर्धारित किए जा रहे हैं। ये सिलसिला रोज़ होता रहा, लेकिन कल हमें टेलीफोनिक रूप से खबर मिला कि कुछ लोग जो है यहाँ का जो दरवाज़ा है उसको तोड़ दिए हैं, और जो यहाँ के जो मालिक है उसके साथ में मारपीट की गई है। हम लोग जैसे आए, हमें पता चला कि वास्तव में जो गेट यहाँ के जो मालिक है उसने गेट को लगाया था। क्योंकि बाहर में हमारे गाड़ी सब रहती है, तो उसको कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग गेट लगा रहे हैं। लेकिन जब गेट उनका तोड़ा गया, दूसरी बात तो उनके साथ मारपीट की गई। काफ़ी जगह पे हमने जख्मों को भी देखा, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि चूँकि हम इस घर में मेहमान के रूप में रह रहे हैं और यहाँ के मालिक के साथ इस प्रकार का बर्ताव, तो हम लोग रात को ही मुसाबनी थाना जो यहाँ निकट है, मुसाबनी थाना गए और थाने में इनके द्वारा लिखित आवेदन किया गया। तो वहाँ हमें ये पता चला कि इससे पहले वो जो अगला लोग हैं, जो भी हैं, पता नहीं, मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, उन लोगों ने भी थाने में आवेदन दिया था। तो हमने फिर थाने वाले को कहा कि आइए एक बार देख लीजिए मामला क्या है। चूँकि जो भी मामला हो, ये कहीं ना कहीं किसी के साथ मारपीट करना और दरवाज़ा को तोड़ देना, ये तो संविधान में कहा गया है कि ये गैरकानूनी है और ये असंवैधानिक बातें हैं। तो ऐसा करते करते जब हम उनका आया तो हमने सब कुछ दिखाया वहाँ पर कि देखिए ये गेट टूटा हुआ है, मारा पीटा गया है। तो यहाँ के जो एसआई थे, एसआई का रवैया अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, ये मामला पहले से चलते हुए आ रहा है, या फिर उनका कहना है कि ठीक है हम देख लेंगे। तो ये जो रवैया रहा, इस रवैये से हमको लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो हमें ये फील हुआ कि जिस प्रकार से हम सारे यहाँ रणनीति बनाते और यहीं से पूरे हर जगह, हर विधानसभा, घाटशिला विधानसभा के हर जगह में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। तो हमें लगा कि विरोधियों की एक बड़ी साजिश हो सकती है हमारे ऊपर में, एक तरह से हमारे घर को तोड़ने का, जहाँ हम रह रहे हैं उस निवास स्थल को इस जो तोड़ा गया, ऐसा लगा कि हमें कहीं ना कहीं भयभीत कराने का प्रयास रहा हो, या फिर चुनाव का, अभी उपचुनाव का समय है, तो ऐसे में ऐसे ही जो है चारों तरफ जो है पुलिस की नज़र है, कहीं कैश की लेन देन की नज़र है, और इसी के साथ उपचुनाव का समय है, तो इस पर जो है विशेष एक प्रोटोकॉल काम करती है। इस बीच जो है इस तरह की जो करतूत है, नॉर्मल डेज में होती तो अलग बातें होती, लेकिन अब जो है उपचुनाव सामने है, तो ऐसे करना मतलब कहीं ना कहीं चुनाव के दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखा जाना चाहिए जब ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद जब हमने हमारे जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो जी थे, वो भी थे साथ में, जब उस सहायक अवर निरीक्षक से वार्ता हुई, तो उनका कहना है कि हम लोग कहे कि भाई जो भी आरोपी है उसको आप उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, क्या है मामला उसको बताइए। तो उनका कहना है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप बड़ा बाबू से बात कर लीजिए, थाना प्रभारी से बात कर लीजिए। जब थाना प्रभारी से उनकी वार्ता की गई, तो आप तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि किस प्रकार से उसका जो व्यवहार रहा, जो कि बहुत ही निंदनीय है,
बहुत ही शर्मनाक, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ इस बीच में घटनाएं घटी, आए थाना प्रभारी भी आए, फिर बाद में बहुत सारा कुछ आपस में हुआ, एक तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया। तो हमें ये लगा इस घटना को देख करके कि अभी जब चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है, और यहाँ पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बहुत सारे जो है रणनीतिकार टीम के लोग, एक्टिव लोग यहाँ रह रहे हैं, और उनके दरवाज़ों को तोड़ देना, और एक अलग तरीके का हमारे पास मैसेज आया, तो उसको लेकर भी हम लोग का कहना यह रहा कि नहीं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमने शायद हमारे जो सुप्रीमो है उनको भी हम लोग इस विषय पे अवगत कराए हैं, उनका भी कहना है कि एक बार ऑब्जर्वर से इस पर विषय को बता दीजिएगा, और कहीं ना कहीं उसको बता करके हम लोग सूचना भी दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र में एक मेहमान के रूप में आए हैं, हम क्या इस ज़मीन को हड़पेंगे? क्या हम यहाँ परमानेंट रहने के लिए आए हैं? ऐसा तो नहीं है। हम तो आए बस कुछ चंद दिन के मेहमान के लिए, लेकिन इस बीच में एक अलग तरीके का नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र महतो, रामदास मुर्मू जी और जो भी जेलकेम की टीम है, प्रेम माडेलों की टीम, इस ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रही है या फिर मारपीट किए, ऐसा मतलब ह्यूमर फैलाया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग ना ही इस विषय को बहुत ज़्यादा जानते हैं। जो भी विषय है, जो भी मामला है, अगर हमारे पास आया है तो हम लोग सच्चाई के साथ चलेंगे। हमारा कहना ये है, यदि ये मामला अगर पूर्व से विवादित मामला रहा है, तो अगर मामला रहा है तो उस पर विभाग है, प्रशासन है, उस पर बातें होनी चाहिए। लेकिन ये कतई नहीं होना चाहिए कि किसी का रात के अंधेरे में तोड़ा नहीं देना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। और हमारे खिलाफ भी बहुत तरह के जो बयानबाजी की रहे पार्टी को लेकर के, तो हमें ये स्पष्ट लग रहा है कि ये विरोधी लोग एक प्रकार से षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से जेल कैम्प को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इस मामला को लेकर बहुत कुछ चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया में, और मामला को लेकर जो है क्लियरली आप सुन रहे थे प्रेम माडी जी को, उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर।